हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि का महात्म्य स्कंद पुराण से बताने की कोशिश करता हूँ। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड 32वां अध्याय, शिवरात्रि की महिमा। जब ब्रह्मा जी ने इस जगत की सृष्टि की तो काल प्रकट हुआ, जो राशियों के सहित प्रकट हुआ। इस जगत को चलाने के लिए 12 राशि और 27 मुख्य नक्षत्र है। और जैसे काल चक्र घूम रहा है, सब जीव इस संसार में बंधे हुए हैं। तो धर्म को स्वीकार करके जीव इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। उसके लिए अलग अलग पूजाएं, देवताओं की पूजा बताई गई। जैसे गणेश जी को प्रिय बताया गया चतुर्थी, पंचमी नागराज को, षष्ठी कार्तिकेय जी को, सप्तमी सूर्य देव को, नवमी दुर्गा जी, दशमी ब्रह्मा जी, एकादशी रुद्र, द्वादशी भगवान विष्णु, त्रयोदशी कामदेव और चतुर्दशी शिव जी। इसमें भी कृष्ण पक्ष में जो अर्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी आती है, जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं, उस दिन व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत और शिव जी से प्रार्थना करने से हम पापों से मुक्त होते हैं। इसके लिए एक इतिहास दिया गया है कि एक विधवा ब्राह्मण स्त्री थी जो बहुत कामुक थी। उसने एक कामुक चंडाल से रिश्ता बनाया और फिर उसका एक बेटा भी हुआ, जो एक दुरात्मा था। बेटे का नाम था दुस्सह। वो भी कभी कोई पुण्य का काम नहीं करता था, पापी था, जुआरी था, दारू पीता था, चोरी करता था, गुरु स्त्रीगामी था, खून भी करता था। एक दिन किसी बुरे उद्देश्य से शिव मंदिर में प्रवेश किया। उस दिन शिवरात्रि थी, लोगों के साथ बैठ गया। वहां उसने भी शिव जी को जल वगैरह चढ़ाया। वहां हरि कथा हो रही थी, वो भी हरि कथा सुना। सब लोग उपवास कर रहे थे, उसने भी उपवास किया और सारी रात उसने भी जागरण किया। दुष्टात्मा था, शिवरात्रि का व्रत हो गया, अनजाने में सारी रात सोया नहीं, इससे पापों से मुक्त हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई और बहुत समय तक स्वर्गलोक में रहकर फिर इस पृथ्वी पे राजा चित्रांगद के बेटे के रूप में प्रकट हुआ। और इस जन्म में इसका नाम था विचित्रवीर्य। बहुत सुंदर था, बिल्कुल अहंकार नहीं था, शिव जी का भक्त था। सारा जीवन शिवरात्रि व्रत बहुत ध्यान से करता था, बहुत ही श्रद्धा से करता था, सात्विक जीवन जीता था, बहुत दैन्यता थी, दूसरों पे दया भाव रखता था। ऐसे भगवान सदाशिव को पूर्ण शरणागत होकर अपने अगले जन्म में महादेव शिव का एक पार्षद बना वीरभद्र। तो यहाँ स्कंद पुराण कहता है, शिवरात्रि का व्रत करके बहुत लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई है, अपनी इच्छाएं प्राप्त हुई है। मगर हर एक को ध्यान रखना चाहिए कि अब तक हम कैसे भी जाने अनजाने पाप कर रहे थे, मगर शिव जी का व्रत या कोई भी भगवान का व्रत, भगवान का नाम जब हम शुरू करते हैं तो पाप बुद्धि छोड़ देनी चाहिए, पाप गलत काम भी छोड़ देने चाहिए, तभी वो व्रत हमें फल देता है। तो यहाँ आखिर में बताते हैं स्कंद पुराण में कि वैष्णव, साधु और ऋषि
शिवरात्रि का व्रत भगवान की नित्य सेवा पाने के लिए करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि महादेव शिव भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रिय है। तो शिव की कृपा के बिना कोई आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकता और भगवान की नित्य सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। तो हर एक को शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए भगवान की नित्य सेवा पाने के लिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।